नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस तमाम क्वेश्चन को। आप देखिएगा कि आज के सेक्शन में किस किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर प्रदर्शित करने वाले, इसलिए वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है। कितना है? 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की आयु क्या है? यानी कि जो बच्चा पैदा लिया है उस बच्चा का एज के बारे में पूछा जा रहा है कि उस बच्चा का एज कितना है। तो अगर हम बताना चाहें कि हमारे जो क्लास है उस क्लास में 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले पूरे क्लास का जो है औसत आयु 20 साल थे। कितने साल थे? 20 वर्ष थी। तो आज कितना होगा? 23 साल। 3 वर्ष पहले था 20 साल, तो आज कितना होगा? 23 साल। क्लियर? यानी 20 में प्लस हम कर देंगे 3, मतलब जितना आगे बोलेंगे उतना हम क्या करेंगे? प्लस 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 करते चलेंगे। लेकिन दोस्तों जितना हम पीछे चलेंगे उतना हम माइनस 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 करते चलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर पीछे जाते हैं तो माइनस होता है और आगे आते हैं तो प्लस होता है। इस बात को आप सभी क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु कितने थी? 17 साल थी। ठीक है, आज कितने होंगे? 20 साल। 20 साल होगी। 5 सदस्यों को जोड़कर 5 से जब हम भागा देंगे तो वो जो है निकलेगा, वो कहलाएगा हमारा एवरेज एज। क्लियर है? औसत आयु उतनी ही थी, मतलब कि 17 ही थी। ठीक है, लेकिन आज जब हम उस परिवार में जा रहे हैं, जाते ही बोले कि आप सभी का जो है औसत आयु 20 साल थे। 3 साल पहले आए थे तो 17 साल थी, तो अब जो है आप सभी का औसत आयु जो है 20 साल। तो उस परिवार के सदस्य ने बोला कि वो भ्रम में मत रहिए, अब हम लोग 5 सदस्य नहीं हैं बल्कि 6 सदस्य हो चुके हैं। 6 सदस्य कहाँ से हुआ? बोला ये एक बच्चा पैदा ले लिया, एक बच्चा जन्म ले लिया गया है। तो बच्चा यहाँ पर जन्म ले लिया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, साफ साफ कहा रहा है कि अब जो है औसत आयु पहले ही के जैसा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक सदस्य जो है ज़्यादा इंक्लूड हो जाते, उस परिवार में एक बच्चा जन्म ले लेता है, इसी के कारण जो है उतने ही है एवरेज एज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो बच्चा जो पैदा लिया, वो जो बच्चा जो जन्म लिया, उस बच्चा का एवरेज एज कितना है? तो दोस्तों इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले वर्तमान में जो है प्रेजेंट में 5 जो है लोगों के कुल आयु हम ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा, लिख लिख के हम बता दे रहे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों वर्तमान। ठीक है, वर्तमान जो प्रेजेंट में है, यानी कि जो वर्तमान में है दोस्तों, वर्तमान में 5 सदस्यों, ठीक है, 5 क्या है? सदस्यों की आयु बराबर कितने हैं? 5 × 20। 5 × 20 बराबर कितने हो जाए? 20, 25, 100। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 100 ईयर्स हो गया टोटल प्रेजेंट में 5 व्यक्तियों को मिलाकर। अब वर्तमान में अगर हम बात कहें तो 6 सदस्यों की जो कुल आयु कितने हो जाएंगे दोस्तों? मतलब कहा जाए उतने ही है। उतने ही कहने का मतलब है कि 6 × 17 बराबर 6 और 17 को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 102 ईयर्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बच्चे की आयु ज्ञात करेंगे। बच्चे की आयु ज्ञात करने के लिए 102 में हम क्या करेंगे? 100 घटा देंगे, क्योंकि ये जो है वर्तमान का और ये भी वर्तमान का है, लेकिन इसमें क्या है? एक सदस्य बढ़ने के कारण है और इसमें है एक सदस्य नहीं होने के कारण। तो दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 2 ईयर्स। यानी वो बच्चा कब जन्म लिया था? 2 साल पहले जन्म ले लिया था और अभी उसका साल हो रहा है 2 ईयर्स। यही क्या है दोस्तों? यही आपका आंसर है ना? काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि अगली जो है क्वेश्चन कौन सी है। क्वेश्चन वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। दोस्तों अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगली क्वेश्चन हमारी कह रहे हैं कि एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत जो है 50 रन है। कितने हैं दोस्तों? 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए, यानी कि दोस्तों कहा जाए दोनों पारी को अगर हम हटा देंगे तो हटाने पर क्या हो जाएगा कि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारी, बाकी कितने 38 पारियों का औसत 48 रन रह जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है? इसमें दोस्तों कोई भी मैच खेलता है तो दो प्रकार का स्कोर होता है। पहला स्कोर होता है कि बहुत अच्छा रन बनाया और दूसरा स्कोर होता है कि सबसे खराब। सबसे खराब कहने का मतलब है कि जैसे हम बैटिंग करने के लिए गए जाने के बाद दोस्तों हम तुरंत एक ही बॉल में क्या हुए, आउट हो गए, वो मेरे लिए सबसे खराब होगा। और एक ऐसा होता है कि हम जो है इतने अच्छे रन बनाए कि वो मेरा सर्वाधिक स्कोर होगा। तो हर किसी के लिए दो स्कोर होता है, एक खराब स्कोर, एक अच्छा स्कोर। अब इसमें किस प्रकार से बनाएंगे? पारी मतलब यहाँ पर होता है मैच। 40 पारियों में से खेले होंगे। अब एक पारी ऐसा होगा जो सबसे अच्छा रन होगा और एक पारी ऐसा होगा जो कि सबसे खराब रन होगा। तो कहा जा रहा है इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए। दोनों पारी को हटा के बीच वाला पारी को लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि 40 पारियों में कुल कितना रन बनाया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 40 पारियों, ठीक है, 40 पारियों का कुल रन बराबर। कुल रन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 रन। ठीक है, हमारा कितना हो चुका? 2000 रन हमारा हो चुका है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है वो चीज सबसे ध्यान देने वाली बात। अब हमें कहा जा रहा है कि जो 40 में से पहली और लास्ट वाला हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 38 पारी। कितना बचेगा दोस्तों? 38 पारी। अब 38 पारियों का कुल रन अगर हम निकालना चाहते हैं तो 38 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 48। 48 कहाँ से आया है वो चीज सीखिए दोस्तों। यहां पर कहा जा रहा है कि पहले और लास्ट को अगर हटा देते हैं बाकी 38 पारियों का औसत, 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो 38 को 48 से गुना कर देंगे तो टोटल रन हमारा पता चल जाएगा। गुना करेंगे तो आएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 1824 रन। 1824 रन आया वो 38 पारी में टोटल, और 40 पारी में जो आया वो कितना आया? 2000 रन। क्लियर है? यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़े हुए, फटाफट कमेंट करके आप हमें बता दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम घटा देंगे, यानी 2000 को 1800 से अगर इन दोनों को अगर हम घटाएंगे, दोनों को अगर हम घटा देंगे तो यहां पर निकलेगा दोस्तों एक हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की कुल रन बराबर कितना निकल जाएगा? 176। 176 कहां से है? 2000 में से इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। जैसे घटाने पर आपका 176 आ जाएगा। अब यहां पर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट की कुल रन बराबर, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट की कुल रन बराबर कितना हुआ? 172। अब ये 172 कहां से है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। 172 रन क्या अधिक है? तो हम क्या करेंगे? दोनों को हम यहाँ पर घटा देंगे। कैसे घटाते हैं वो चीज सीखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर हम लेस करेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे? एल हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे दोस्तों? दोनों को हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 348। ठीक है, क्या आया? 348।
8 आ चुका। अब एच कितने हो जाएंगे, 2h बराबर 348, इसीलिए इसको अगर हम काटेंगे तो h बराबर हमारा सिर्फ निकल जाएगा 174 रन, यानी हाईएस्ट रन कितना था 174। अब हमारा हाईएस्ट रन 174, तो लोवेस्ट रन हमारा कितना निकल जाएगा 176 माइनस 174 बराबर हो जाएगा 2 रन। आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या रहा, तो सर्वाधिक स्कोर कितना था 174, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर लोवेस्ट पूछा जाता तो लोवेस्ट में दोस्तों यही आपका क्या हो जाता, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाता, लेकिन आपका हाईएस्ट पूछा गया, इसीलिए ऊपर वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। है ना काफी मजेदार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, आपको दिखाते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर। जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने साल है दोस्तों, 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु जो है कितनी है, यानी कि एज ऑफ टीचर का जो एज है वो कितना है, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से उसी के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 24 ठो क्या है, बॉयज है, ठीक है, 24 ठो बॉयज है प्लस एक क्या है हमारा टीचर है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर अध्यापक को छोड़ देते हैं तो कितना आता है 24। अध्यापक को अगर नहीं लेते हैं तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 24 आ जाएंगे। इस बात को आप सभी भली भांति पता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अध्यापक सहित कुल कितने आयु है, ठीक है, विथ टीचर के साथ जो है कुल आयु कितने हैं, यही हम जानना चाहते हैं। तो देखिए हम लिख रहे अध्यापक कुल आयु, यानी कि दोस्तों अध्यापक सहित कुल आयु कितना होगा, यही हम निकालना चाहते हैं। तो अध्यापक सहित कितना है 25 है, ठीक है, और एवरेज एज कहा जा रहा था 15, तो 25 और 15 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 375। कितने आएंगे दोस्तों 375। अगर केवल लड़का अगर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा यहां पर केवल लड़कों की कुल आयु अगर केवल लड़का के कुल आयु लेते हैं तो कैसे निकालेंगे, 24 × 14 हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक को छोड़कर कितना आ रहा था, लड़का का 14 आ रहा था, लेकिन अध्यापक सहित कितने आ रहे थे 15 आ रहे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 24 और 14 को अगर हम गुना करते हैं दोस्तों तो आता है 336। कितने आ जाएंगे 336। अब 375 और 336 को अगर हम यहां पर घटाव कर देते हैं तो एज ऑफ टीचर निकल जाएगा, एज ऑफ टीचर, यानी कि दोस्तों यहां पर 375 माइनस 336 अगर हम घटाते हैं, ठीक है, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो आता है कितना 39 ईयर्स, यानी कि वो टीचर जो थे वो कितने एज के थे 39 ईयर्स के थे। है ना काफी आसान सवालों का आसान जवाब। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं हमारे अगली क्वेश्चन आ चुके हैं। अगली क्वेश्चन में लिखे गए हैं कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या कौन सी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का फासला पूछा जा रहा है, डिफरेंट। तो देखिए दोस्तों डिफरेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में यहां से सीखिए कि इसका जो है अंतर कैसे निकालेंगे। जब भी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का गुना, इतना गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा पूछे तो 1 से लेकर 6 तक का रेशियो सेट कीजिएगा, आपका बन जाएगा।
तो हम 3 यहाँ पर मानते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले 3 मानते हैं दोस्तों। देखिए ए, देन बी, देन सी। 3 ठो हम क्या माने, संख्या मान लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी, यानी कि दोस्तों अगर दूसरी संख्या अगर हम मानते हैं एक मानते हैं तो इसका ये डबल है, 2 गुना, तो यहां से हम लिख देंगे 2। ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा था, तीसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे 4, तो इसका आधा 2 और इसका डबल हो गया, यानी कि 2 1 4 क्या बन चुका है दोस्तों, ये आपका रेशियो बन चुका है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये चीज सीखिए। यहाँ पर 2 और 1 3 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएंगे 7, यानी कि टोटल अनुपात यहाँ पर 7 है, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसमें यह कहा जा रहा था कि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है। अब आपको पता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए इस संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को, कुछ ये संख्या होगा, ये संख्या नहीं, संख्या का क्या है, ये रेशियो, लेकिन जो भी संख्या आया होगा उस संख्या, तीनों संख्या को जोड़कर 3 से अगर हम भाग दिए होंगे तो ही हमारा क्या आया होगा, औसत आया। तो वही औसत 56 आपको दे रहा है, वही 56 दे रहा है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, टोटल, यानी कि 168 जो है दोस्तों आपका आ जाएगा 168 टोटल संख्या, यानी तीनों संख्या का कुल योग होगा 168। क्लियर है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का फासला पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए कि कैसे बनाते। सबसे पहले तीनों संख्या का जो रेशियो था उसको हम क्या किए, यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है वो चीज यहाँ पर सीखिए। 2 1 3 और 4 कितने हो गए, 7, यानी अनुपात 7 का जो वैल्यू है, अनुपात 7 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा, 168 हो जाएगा। इसीलिए अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 168/7, 168/7 काटेंगे छाटेंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 24। कितना आ जाएगा, 24। अब कहा जा रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह अनुपात और यह अनुपात के बीच का फासला कितने हैं, 2 का फासला। इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे अनुपात 2 का जो वैल्यू कितना है, 24 × 2, 24 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48। यही आपका क्या है, रिजल्ट है, यही आपका सही आंसर है ना। काफी इंटरेस्टेड, काफी इजी तरीके से हमने बना दिया। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर से जरूर। जैसे कि स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, हमारे अगली क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखा गया है कि एक व्यक्ति की प्रथम 5 महीने की औसत खर्च 120 रुपया है। कितना है दोस्तों, 120 रुपया है। यदि अगले 7 महीना, यानी कि अगले 7 महीने की औसत खर्च 130 रुपया हो तो उसकी मासिक औसत आय क्या है, जबकि वह पूरे साल में 290 रुपया जो है बनता है। ठीक है, कितना है दोस्तों, 290 रुपया वो सेव करता है, यानी कि वो बचाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो भी काफी इजी तरीके से वो चीज यहाँ पर सीखिए। हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको बताएंगे और समझाएंगे भी। सबसे पहले प्रथम जो 5 माह का खर्च निकालने के लिए जो माह का जो खर्च को जोड़कर 5 से अगर हम भागा दे दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा 1 महीना का खर्च जो है पता चल जाएगा। 5 महीना का टोटल खर्च को अगर हम 5 से भागा दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 महीना का खर्च, जो कि कह रहा है कि 120 रुपया है। कितना है दोस्तों, 120 रुपया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले प्रथम जो 5 माह का कुल खर्च निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट 5 मंथ, ठीक है, फर्स्ट 5 मंथ MONTH, प्रथम 5 महीने का
कुल खर्च बराबर, प्रथम 5 महीना का कुल खर्च बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 × 120, 5 × 120 यानी कि 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि हो जाएगा हमारा 600। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 600 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले यानी कि 7 मंथ यहाँ पर लिख देते नेक्स्ट यानी कि अगले 7 मंथ का जो कुल खर्च जो है कितना होगा, 7 × 130, 7 × 130 यानी कि हो जाएगा दोस्तों 910 रुपया। कितने हो जाएंगे, 910 रुपया। अगर हम दोनों को पैसा को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, दोनों पैसा को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, तो आएगा कितना, 1510 रुपया। 1500 हमारा आ जाएगा 10 रुपया। अब 1500 जो 10 रुपया है वो क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर इन दोनों को जोड़ते 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 महीना का क्या होगा, ये टोटल खर्च हो जाएगा। 12 महीना का कुल क्या निकल चुका है, ये खर्च निकल चुका। अब 1 साल की कमाई निकालना चाहते हैं। ठीक है, 1 साल यानी कि 1 ईयर्स की कमाई। देखिए कमाई कैसे निकालते हैं, कमाई निकालने के लिए जो एक्सपेंस है यानी जो खर्च और जो सेविंग है दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें इनकम पता चल जाता है। यानी कि हम दोस्तों कह सकते हैं 1510 रुपया और प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था वो सेव कर रहा है साल के अंत में 290 रुपया। कितना, 290 रुपया। 1510 और 290 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 1800 रुपया। यानी कि उसका जो टोटल इनकम कह सकते हैं 1800 रुपया, वो जो है सालाना में 1800 रुपया कमाता था। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, हमारे अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखा गया किसी वर्ग में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने हैं, 30 छात्रों की औसत आयु है 12 वर्ष। उनमें से 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है तथा उनमें से 5 छात्रों के एक दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष से शेष छात्रों की औसत आयु क्या है। यानी जो रेस्ट जो छात्र है उसका औसत आयु क्या होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। बहुत ही इजी है। सबसे पहले 30 छात्रों की कुल आयु हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख कर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 30 छात्रों की कुल आयु बराबर, कुल आयु कैसे निकालेंगे वो चीज सीखिए। 30 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 12, 30 इंटू 12 हो जाएगा बराबर कितना होगा दोस्तों 360 ईयर्स। ठीक है, 360 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद 5 छात्रों की कुल आयु हम ज्ञात करना चाहते हैं। 5 छात्रों की कुल आयु बराबर, 5 छात्रों की कुल आयु कैसे ज्ञात करेंगे, 5 इंटू 10। 10 कहां से आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया 5 छात्रों के एक समूह में की औसत आयु 10 वर्ष है। तो इस तरह से गुना कर देंगे तो 10 बचे कितने हो जाएंगे दोस्तों 50 ईयर्स, 50 साल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर कहा जा रहा है कि और एक ग्रुप है जिसमें भी 5 छात्र हैं। 5 छात्रों की कुल आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों वहां पर लिखा था कि उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु दूसरे समूह की औसत आयु में 14 वर्ष है। फिर और एक समूह जिसका जो है कहा जा रहा है कि 14 ईयर्स है, यानी 14 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 70 ईयर्स। ठीक है, 70 ईयर्स कैसे कैसे बना रहे हैं वो चीज सीखते चलिए, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन को जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे क्वेश्चन आपके आसान है। अब यहाँ पर अगर जोड़ना चाहते हैं 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40, 30 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों 40 छात्र। अब शेष यहाँ पर टोटल कहा जा रहा था, कितना कहा जा रहा था दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो लिखा गया किसी वर्ग में 30 छात्रों के औसत आयु कितने हैं 12। ठीक है, कितने हैं दोस्तों 12। तो शेष जो 20 छात्र हैं यहाँ पर देखिएगा, शेष 20 छात्रों की कुल आयु ज्ञात करते हैं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे वो चीज सीखिए। ठीक है, 360 कहां से आया ये चीज सबसे पहले सीखना जरूरी। 360 जो है दोस्तों 30 छात्रों का था टोटल। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 10, और 10
आया और 20, 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30, जो कि टोटल है। तो यहाँ पर टोटल में से इन दोनों का एज को घटा देंगे तो निकल जाएगा ना 20 का। वही चीज हम काम कर रहे हैं। देखिए टोटल था हमारा 360, माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 50 प्लस कर देंगे 70। अब 360 माइनस, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 120, हमारा 120। अब 360 में अगर 120 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 240 ईयर्स। यही आपका क्या आ चुका है दोस्तों, यही आपका जो है कहा जा रहा था कि 20 छात्रों, इसमें से पूछा जा रहा है कि शेष छात्रों की औसत, ये 20 छात्रों के कुल एज है। अब हमें औसत निकालना है तो 240 को हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे। देखिए लिख रहे हैं, ठीक है, शेष छात्रों की औसत आयु बराबर 240 बटा कितने हो जाएंगे 20, 1 0 कैंसिल, 12 दूना 24, यानी कि दोस्तों 12 इयर्स हो चुका आंसर। यानी कि जो शेष बचा हुआ जो विद्यार्थी है उसका एवरेज एज अगर हम निकालते हैं तो उसका एवरेज एज कितना होगा दोस्तों 12 साल। यही आपका क्या हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है, यही आपका सही आंसर है ना दोस्तों। काफी इजी, काफी आसान। दोस्तों यदि इसी प्रकार से और लेटेस्ट अपडेट अगर जानना चाहते हैं, लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा और जुड़ जाइएगा आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो को सेक्शन में यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।